हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि फिज़िक्स का है, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसमें हम सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है स्थिर विद्युत्कीय। क्या है? स्थिर विद्युत्कीय है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्थिर विद्युत्कीय किसे कहते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ। और वैद्युत का मतलब यहाँ हो जाएगा, वैद्युत का सेंस यहाँ पर हो जाएगा आवेश, यानी रुके हुए आवेश का हम इसमें अध्ययन करेंगे। सीधे कहने की बात है कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग इसके बारे में समझें। स्थिर विद्युत्कीय कहते किसे हैं? तो जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्कीय कहलाते हैं। जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर विद्युत्कीय कहते हैं। अगर थोड़ा सा ही डिफिनेशन बनाना है तो आप लोग सुनेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम स्थिर विद्युत्कीय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत्कीय कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर विद्युत्कीय कहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, स्थिर विद्युत्कीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर विद्युत्कीय कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश ये क्या है? आवेश एक प्रकार का किसी वस्तु का एक गुण है। क्या है? गुण है, जिसके कारण ये अन्य वस्तु को या फिर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। आवेश क्या है? कोई पूछे आवेश क्या है, चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये मात्र एक वस्तु का गुण है, एकमात्र ये वस्तु का गुण है जिसके कारण दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। चाहे तो हम लिख देते हैं। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण दूसरी या अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है।
अगर बात करें इसके अन्य मात्रक, ठीक है, अन्य मात्रक देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है, सीजीएस, क्या सीजीएस यूनिट होती है 1/3 इंटू 10⁹ क्या होती है 10⁹ फ्रैंकलिन होती है जो भी है, ठीक है, ऐसे आप रैंडम याद कर लीजिए। और एक फैराडे बराबर होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब होता है। क्या होता है 96,500 कूलम्ब होता है। फैराडे नहीं, फैराडे, ठीक है। अगर बात करें एक म्यू कूलम्ब बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो कोई इस प्रकार के जो हैं आपने 11 में भी पढ़ा होगा, जैसे एक एंगस्ट्रॉन, मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो, एक पिकोमीटर जो भी हो इसको, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, इसका मैंने एक ट्रिक बना दिया है याद करने का। जैसे यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर कूलम्ब है, तो यहाँ पर भी कूलम्ब है, ठीक है। यहाँ पर 10 रहता है, यहाँ पर भी 10 रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक म्यू कूलम्ब, सीधी सीधी इसकी ट्रिक आप लोग जान लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर से देख लीजिए। एक म्यू कूलम्ब बराबर 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। अगर बात करें इसका ट्रिक की, याद करने का ट्रिक जो है बहुत ही आसान है। कूलम्ब, अगर देखिए म्यू कहीं भी आता है तो 10⁻⁻6 होता है। अगर कूलम्ब पूछता है तो कूलम्ब लगा देंगे, ये तो कॉमन है। लेकिन अगर बात करें कि आपको ये भी नहीं याद है 10⁻⁻6, ये अगर म्यू होता है, कहीं पर म्यू होता है तो 10⁻⁻6 होता है। लेकिन यदि आपको ये भी नहीं याद है तो उसका बेहद ही एक ट्रिक है। अगर कोई आपसे बोले म्यू तो 10⁻⁻6 होता है, आप लोग अभी जान जाएंगे तुरंत कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है इसका ट्रिक है। म्यू से क्या होता है, म्यू से म्यू छड़ी, क्या होता है म्यू छड़ी। जैसे बोलते नहीं म्यू छड़ी, ये मेरा हो गया, कोई नहीं छुएगा, तो ये म्यू छड़ी हो गया। क्या हो गया म्यू छड़ी हो गया। अब म्यू आया, ये म्यू आया, छड़ी से छः हो गया, छड़ी से छः हो गया, छड़ी से छः हो गया। अब माइनस लगा दीजिए 10⁻⁻6। 10 तो सब जगह रहता है भाई, 10 तो सब जगह। जैसे एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर कुछ भी होता है, 10⁻⁻10 होता है। मीटर पूछा, मीटर लगा दो। अगर यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर है, क्या है, बिंदी लग रहा है तो 0 मान लो, और एक है ये है तो 10⁻⁻10 हो गया। इससे छोटा मोटा ट्रिक है। अब जानते हैं आवेश की प्रकार। वो जान गए ना, एक म्यू कूलम्ब बराबर 10⁻⁻6 कूलम्ब। म्यू से म्यू छड़ी हो जाएगा, छड़ी से 6 10⁻⁻6, ठीक है। अब बात करते हैं आवेश की प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है धनावेश, जिसे हम धनावेश भी कहते हैं। पहला हमारा धनावेश, दूसरा हमारा ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। अगर हम बात करें उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, तो ऐसा वस्तु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना प्रोटॉन हो उतना इलेक्ट्रॉन हो, तो वह उदासीन वस्तु कहलाता है। यदि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा पॉजिटिव। क्या बचेगा, पॉजिटिव। अगर इसी वस्तु में, ठीक है, यदि इसी वस्तु में, ये वस्तु ऐसे है ना,
4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि यही वस्तु में, इसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो ये वस्तु इस प्रकार की लौकेगी, इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार हम परिभाषा बना सकते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, जबकि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। यानी जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। उदासीन वस्तु भी आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया, उदासीन वस्तु हो गई। अब बात करेंगे, ये तो धनावेश हो गया और ये ऋणावेश हो जाए। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि इनमें एक बल लगेगा जो एक दूसरे को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बल ऐसे लगेगा, ये इधर ढकेल देगा और ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कैसे करते हैं, इनका ट्रिक जान लो, कैसे करते हैं। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसको मान लो तुम पॉजिटिव है, तो मान लो लड़का है, पॉजिटिव को क्या मान लो? लड़का, हमने क्या माना? लड़का मान लिया, और निगेटिव को लड़की मान लिया, जो भी आप मान सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो भैया, ई हवा लड़का और इहो हमें लड़का, तो एमे कौनो आकर्षण हुई नहीं हुई, तो इनके लोगन का करिए? प्रतिकर्षित करिए। तो भैया जाओ घरे, अपने घरे जाओ, हम अपने घरे जाते, है कि नहीं। और इहो लड़की, इहो हो लड़की, ना हो कहिए राधे चलो तो जाओ अपने घरे, हम जाती अपने घरे। अब देखो भैया, यहाँ देख लो, यह हो लड़का और यह हो लड़की, ये का हो? ये लड़का हो और ये लड़की हो, तो इनमें क्या हुई? आकर्षण हुई। क्या होगा? इनमें आकर्षण होगा, जबकि इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि ये लड़के हैं और ये लड़की है और ये लड़का है, ये लड़का है ये लड़की है, तो इनमें आकर्षण होगा। बस इतना जान लो। मैं रिवीजन करा देता हूँ क्या मैंने पढ़ाया। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने।
तो हेलो दोस्तों, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि स्थिर विद्युतीय आवेश, धनावेश, ऋण आवेश, उदासीन वस्तु और क्या पढ़ा हमने? आवेश के अन्य मात्रक पढ़े हैं। तो इसका हम रिवीजन करा देते हैं कि स्थिर विद्युतीय किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर विद्युतीय कहते हैं। यानी स्थिर विद्युतीय किसे कहते हैं? जिनमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। खत्म। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश मात्र एक किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो अन्य वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। धनावेश किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। उदासीन वस्तु किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब बराबर होते हैं तो वह उदासीन वस्तु कहलाता है। हमने पढ़ा 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, और सीजीएस यूनिट 1/3 × 10⁻⁹ फैंक्रील होता है, फैंक्रील। ठीक है। 1 म्यू कूलम बराबर, हमने बताया आपको 1 म्यू कूलम बराबर 10 की पावर म्यू 6 आ गए, 6 कूलम हो गया। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।